धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तुम क्या चाहते है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहते है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा, जो भी आप रख सकते हो उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, अंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए, वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी, जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कर कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डाल, हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डालना, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की है, भगवान को समझो। आरती
झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है। पर हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई है, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। पावन चरणों को नमन करते हुए आप सभी को 5 दिवसीय दीप महोत्सव दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जो आप अपने घरों में रहकर संपूर्ण परिवार के साथ में हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए और अपने बच्चों को, परिवार को संस्कारित करने के लिए भगवान राम दीपावली के पावन अवसर पर जब अवधपुरी में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण अवधपुरी को दीप मालिका से प्रकाशित किया जाता है, ऐसे ही पावन दीप महोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए 5 दिवसीय माता महालक्ष्मी का पूजन, स्मरण शिव महापुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम, देवी भागवत के माध्यम से अपन सब श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में विराजमान हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण विश्व में आज धनतेरस का पावन अवसर, जिस दिन धनवंतरी की पूजन हम सब अपने घरों में रहे। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहने का मौका मिला है। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी से स्नेह कर पर माता लक्ष्मी की माता जो भगवान शिव की परम उपासक, भगवान शंकर की परम उपासक, शिव के स्मरण के बिना माता ख्याति एक क्षण नहीं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, नमः शिवाय बोलना और भगवान शिव की आराधना में लगे, भगवान शिव की आराधना में। एक बार माता ख्याति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि मैं अगर लक्ष्मी का विवाह करूं तो देव अधिदेव महादेव के साथ करूं, भगवान शंकर के साथ ब्याया जाए, भगवान शंकर के साथ में दिया जाए। तब एक दिन माता ख्याति संपूर्ण पूजन का साहित्य लेकर, पूजन की सामग्री लेकर माता ख्याति पहुंच गई बाबा देव अधिदेव महादेव के, और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर माता ख्याति ने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी। आज देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए माता ख्याति धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन आपसे भी निवेदन है, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना, हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, या थोड़ा सा हमने इंटरव्यू दे दिया, थोड़ी परीक्षा दे दी और सोचा कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या उत्तीर्ण हो जाए या हमारा जॉब लग जाए। उसके लिए संपूर्ण तरह से, हर तरह से हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आज माता ख्याति लक्ष्मी जी को भगवान शिव को देना चाहती हैं तो माता ख्याति आज साधना करने के लिए, शिव को रिझाने के लिए संपूर्ण पूजन साहित्य लेकर बैठ गई हैं। भगवान शंकर को देवाधिदेव महादेव वो भी इतनी जल्दी कहाँ रिझने, पूर्ण देवताओं में 33 कोटि देवताओं में सबसे शीघ्र अतिशीघ्र, सबसे जल्दी राजी होने वाले अगर कोई हैं तो वो देव अधिदेव महा। आवाज प्रकट को क्या चाहिए आपको? ख्याति ने कहा बस निवेदन केवल इतना सा है, अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना। भगवान शंकर ने कहा मैं आपकी पुत्री लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। तुरंत माँ बार बार ख्याति देवी कह रही और बाबा ने कहा ख्याति, ओ माता ख्याति बेटी माता लक्ष्मी
भगवान नारायण के लिए। ये दो अलग हैं, दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में विहार, दरिद्रता दुसाह मुनि के साथ। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर। इतने दिनों पहले, किसी के यहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले से बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज, घर को सुरक्षित साफ। क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कर रहे हैं, ख्याति ओ माता ख्याति। अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए, पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले। भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में। सबसे एक निवेदन करूं, जितने भी भारत भूमि के आप आस्था चैनल पर पूरे विश्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, धनवंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना, और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन। भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, पर लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो, और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा। वो कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हम केवल घर की सफाई ना करें, हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे भीतर जो काम समाया हुआ है, हमारे भीतर जो आसक्ति भरी हुई है, हमारे भीतर जो लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, वो हम उसको निकाल दें। धनतेरस की पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है। अगर हमारे पास में जो है, हमारे को जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हमको जो नारायण ने दिया है, उसी के अनुसार हम भगवान की सेवा करें। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कर्जा कर कर आप सोने की अंगूठी बनवा कर लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घर का ही सामान बेचकर हम दूसरी सामग्री लेकर जाएं। माता लक्ष्मी की कथा, धनवंतरी की कथा नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर अपने घर में फ्रिज लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, या सामान लाएं, या कपड़े लाएं, या वस्त्र लाएं, या आभूषण लाएं। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना। लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है, क्योंकि धनवंतरी देव जब मंथन के समय पर प्रकट हुए, शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ। कार्तिक की द्वादशी के दिन जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट हुई और मंथन प्रकट हुआ। त्रयोदशी आई, धनवंतरी देव प्रकट हो गए, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है, और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश। स्वयं धनवंतरी देव प्रकट होते। और ये धनवंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश। त्रयोदशी को, चतुर्दशी आई, माँ काल का प्रकट हो, अमावस्या आई, माता लक्ष्मी प्रकट। पर धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की,
तांबे की वस्तु हम खरीदते हैं, पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहाँ पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धनवंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को। आरती श्री लक्ष्मी जी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन से बती, मैया जी को सब दिन से बती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुखी संपत्ति दाता, मैया सुखी संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, जो कोई तुमको ध्यावते, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुविदाता, मैया तुम ही सुविदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव, खाने पान का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता, मैया क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दशी तुम बिने, रत्न चतुर्दशी तुम बिने, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता की जय।